देखिए क्लास 4 वाले बच्चे और क्लास 5 वाले बच्चे इधर बोर्ड की तरफ देखें। क्या लिखा हुआ है? मुहावरे। मुहावरे लिखे हैं और अर्थ लिखा है और वाक्यों में उसको प्रयोग करना है। ठीक है, तो एक एक करके मैं समझा रही हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर आपको इसे अपनी कॉपी में उतारना है और आपको आज नहीं कल फिर से आके करके दिखाना रहेगा, लिखना रहेगा और फिर वाक्य में प्रयोग करके बताना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मुहावरा क्या है? छप्पर फाड़ कर देना। क्या है? छप्पर। अब छप्पर फाड़ कर देना का मतलब ये नहीं कि छप्पर से नीचे आ जाओ, है ना। ऐसा नहीं कि छप्पर, कोई छप्पर से वहाँ से हटा के उस पे से कुछ गिरा दिया, ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ है अचानक उम्मीद से कहीं अधिक मिलना। अचानक कोई वस्तु या चीज़ हमको उम्मीद से अधिक मिलना, तो उसको कहते हैं, मुहावरा बन गया वो कि छप्पर फाड़ कर देना। इसको कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे? मोहन की 1 लाख की लॉटरी निकली। क्या निकली? मोहन की 1 लाख की लॉटरी निकली, तो ईश्वर ने उसे क्या किया? छप्पर फाड़ कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? दूसरा मुहावरा क्या है? देखिए, हाथ पैर फूलना। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमारे हाथ पैरों में गैस भर गई, हम बैलून बन गए और क्या हो गया, बैलून में जैसे गैस भरी रहती है वैसे हमारे हाथ पैर फूल गए, ये मतलब नहीं है। ये एक मुहावरा है। ठीक है, हाथ पैर फूलना क्या अर्थ है इसका? अत्यधिक घबरा जाना। क्या करना? हाँ, अत्यधिक घबरा जाना। तो इसका क्या है? परीक्षा में पेपर देखकर स्वाति के हाथ पैर फूलने लगे। अब स्वाति, जो जिसका नाम इसमें स्वाति है, वो बड़ी खुश हो गई, है ना, कि मेरा नाम आ गया। और ये नाम मैं जानबूझकर डाली हूँ इसमें। ठीक है, क्यों? स्वाति जब पेपर देखती हैं तो इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, है ना, ये घबरा जाती हैं। ठीक है, क्यों दीदी? सही है ना? हाँ, चलिए ठीक है। तीसरा मुहावरा देखिए, फूला ना समाना। क्या? फूला ना समाना। फूला ना समाना का मतलब क्या है भाई? हाँ, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। फूला ना समाना का मतलब है बहुत खुश होना। अब जैसे अभय हैं, ठीक है, अभय है ना, अभय यहाँ पे हैं। परीक्षा में प्रथम आने पर अभय फूला ना समाया, है ना। अभय कौन है भाई? अभय की देखो भाई, अभय की तो एकदम क्या हो गया, मुंह में लड्डू फूटे हैं कि मैम ने मेरा नाम बोर्ड पर लिख दिया और मेरे लिए कह रही हैं, तो इनका जो है मन में इनके लड्डू फूटे और इनको अच्छा लग गया कि मैम मेरा नाम ली। तो आप लोग का नाम ऐसे मैं बार बार लेती रहूँगी। ठीक है, अभी देखिए चौथा मुहावरा देखिए, आँखों में धूल झोंकना। क्या क्या अर्थ है इसका? आँखों में धूल झोंकना का, आँखों में धूल झोंकना का मतलब ये नहीं है कि उठाई मिट्टी नीचे से धूल और आँखों में फेंक दिया, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है, इसका एक अर्थ है ना, अर्थ है धोखा देना। अब एक चीज़ और समझो, धोखा देने का ये मतलब नहीं कि वो जो बेसन का धोखा बनता है ना, चोखा नहीं जी, धोखा, है ना। धोखा वो वाला धोखा नहीं है कि बेसन के बढ़िया मसाले में भून के खा लिया। ठीक है, वो धोखा नहीं। धोखा मीन्स चीटिंग करना। ठीक है, चीट करना किसी को, ठीक, वो वाला धोखा। तो आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया। क्या हो गया? हाँ, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया। तो आप ये चारों मुहावरे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आप इसको घर से एक बार और रिवाइज करके आएंगे, कल मैं पूछूंगी। ठीक है, आज कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, तो सेकंड पीरियड में मैथ्स पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, क्लास 4 और 5 दोनों करेगा। ठीक।